जय हिंद। इस 5 से 10 मिनट की छोटी सी वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का निर्माण आखिर कैसे हुआ है। ये काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और सभी के दिमाग में आ सकता है। आपने भी कभी सोचा होगा कि आखिर हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस ब्रह्मांड को देखते हैं, तारे, सूरज, इन सभी का निर्माण आखिर कैसे हुआ है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज अपन लोग बात करने वाले हैं। वीडियो में कंसिस्टेंसी के साथ में बने रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी मतलब जियोग्राफी पूछा जाता हो, वहां ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। काफी ज्यादा पसंदीदा पोर्शन है ये, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से देखते रहिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा मेरे भाई। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये बना कैसे, ठीक है। देखिए, दरअसल बात ये है मेरे भाई कि बिग बैंग थ्योरी से पहले भी बहुत सारा ऐसा ऐसा थ्योरी आया जिसमें बोला गया कि एक सूरज था, मतलब अपना सूरज जो है वो था, उसके बगल से एक तारा गुजरा जिससे सूरज का कुछ माल मटेरियल खींचा गया। मतलब कि अरे भैया, दूसरा जो तारा था उसमें भी तो ग्रेविटी होगा, तो वो जो है सूरज का कुछ माल मटेरियल खींच लिया, उससे पूरा ब्रह्मांड बन गया। अरे भैया, ये तो ग्रह बन सकता है, पूरा ब्रह्मांड बन सकता है, इससे नहीं बन सकता है, तो ये थ्योरी गलत हो गया। एक और आदमी आया और वो बोला क्या कि जो है पूरा आकाश में पहले बादले बादल था, मतलब धूल कण था, और धूल कण चिपकते गया और उससे जो है सूरज बना, और इसी प्रकार से ग्रह से भी बना। निहारिका परिकल्पना बोलते हैं इसको, कांट और लैपलेस मिल करके दिया था। तो ये भी गलत हो गया। जो सबसे विश्वसनीय है, जो सबसे अधिक माना जाता है, वो है आपका बिग बैंग थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, क्या है उसका नाम, क्या है मेरे भाई, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। इसी से जो है यही थ्योरी जो है ब्रह्मांड से रिलेटेड, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रचलित है और काफी ज्यादा मान्य भी है। चलिए, समझते हैं कि आखिर बिग बैंग थ्योरी में हुआ क्या था। सबसे पहले ये जान ले क्या हम लोग कि बिग बैंग थ्योरी जो हम लोग सुनते हैं कि भैया बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, इसका ख्याल आखिर वो जो वैज्ञानिक थे उनके दिमाग में आया कैसे होगा, इसको दिया किसने, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आप सुनिए सिर्फ, देखिए। बात कुछ ऐसा है मेरे भाई कि हबल जी ने, उन्होंने क्या देखा, वो रात में जो है आकाश देखा करते थे, अंतरिक्ष, टेलीस्कोप लगा करके। उन्होंने देखा कि भैया मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, और इन्होंने देखा कि इधर जो भी चीज है इधर जा रहा है भैया, ये भी गैलेक्सी इधर जा रहा है, ये तारा है इधर जा रहा है, सब जो है फैलता हुआ उसको नजर आ रहा था। तो उसके दिमाग में एक बात आया कि सब जो फैल रहा है मेरे भाई, इसको अगर हम लोग कंप्रेस करके मिलाएं, यदि इसको वापस ले जाएं, और जैसे आप लोग रिवर्स मूवी में भी रिवर्स देखते होंगे, एक सनी देओल एक फाइट मारा इधर से, वो जो है गिरा, और फिर रिवर्स करके कभी कभी दिखाता है कैसे मारा, ऐसे किया, फिर ऐसे स्लो मोशन में हाथ लाता है, वो भी गुंडा धीरे धीरे खड़ा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता। अरे भैया, बम ब्लास्ट किया, बम ब्लास्ट किया, मान लीजिए यहाँ पर था, बम ब्लास्ट किया, यहाँ से बम ब्लास्ट इधर जाएगा, इधर जाएगा, बम ब्लास्ट होगा, सब चीज फैलेगा कि नहीं फैलेगा इसके अंदर का। अच्छा जी, अब वापस इसको मिलाएंगे भैया, इसको रिवर्स करके देखेंगे तो ये वापस आके बम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यही चीज जो है ये जो हबल जी थे इन्होंने भी किया। इन्होंने क्या किया, इस पूरे ब्रह्मांड को फैलते हुए, ये तो ब्रह्मांड जब देखिएगा तो पता चलेगा सब फैल रहा है एक दूसरे से। तो उन्होंने क्या किया भैया, इसको पीछे करके देखा, चल बेटा सबको पीछे चल, सब वापस आ, ठीक है। सबको पीछे करके देखा, तो सब जब पीछे आया तो इनको पता चला कि सब जो है एक ही बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, एक ही जगह पे आ रहा है सब। तो यहाँ से एक थ्योरी का विकसित हुआ। यहाँ से इन्होंने एक थ्योरी बना दी कि भैया बहुत साल पहले जो है ये पूरा जितना भी चीज हम लोग देख रहे हैं, करोड़ अरबों खरबों साल पहले, ठीक है, तो ये सब चीज जो है एक जगह पर होगा। और तब जैसे इसमें विस्फोट हुआ तो ये सब चीज छितर गया, चारों बगल भाग गया। तो यहाँ से जो है, यहीं से बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट आता है, बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट यहीं से आता है, ठीक है। और किन्होंने दिया था, तो ये श्रीमान हबल द्वारा प्रमाणित है। और 1920 ईस्वी में हबल जी को ऐसा ख्याल आया था, बेचारे छत पे जाकर के टेलीस्कोप लगा के देख रहे थे, और इन सब चीजों के बारे में उसका दिमाग में ख्याल आया। इस तरह से जो है ये बिग बैंग थ्योरी सोचा गया, बना। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा कि आखिर कैसे पता चला, या किसी ने देखा नहीं ना था कि कैसे ब्रह्मांड बना है, किसी ने नहीं देखा था, उस समय था ही नहीं कोई, तो कैसे देखेगा। तो इसी तरह अनुमान से, अभी ये भी सही है कि नहीं है कोई अता पता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता इसी को प्राप्त हो रही है, क्योंकि अभी भी जो है ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ये बता देता है कि भैया काहे फैल रहा है, काहे की फैल रहा है, काहे कि बहुत साल पहले विस्फोट हुआ था, और विस्फोट से सब चीज फैल ही रहा है। इसी वजह से जो है इसको बहुत ज्यादा सत्य माना जाता है, बहुत ज्यादा सही माना जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रमाणित भी यही है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए जी, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हुआ। और देखेंगे, देखिए, ये यही परमाणु था, इसी परमाणु मतलब छोटा सा जो था यही विस्फोट हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, कितना आकाशगंगा निकला, मिल्की वे मतलब मिल्की वे क्या, जितना भी आकाशगंगा है सब वैसे निकला है, ठीक है। तो ये सारी जो है, ये सारी गैलेक्सीज है, इसमें भी कहीं सूरज होगा, सूरज के चारों बगल कहीं धरती होगा, घूम रहा होगा, समझ गए। तो इसी तरह से जो है पूरा ब्रह्मांड बना है। थोड़ा थ्योरी को पढ़ लिया जाए, ये तो हमने समझा ना, चलिए थ्योरी को पढ़ लिया जाए। भैया बिग बैंग सिद्धांत क्या है, तो बिग बैंग सिद्धांत से पता चलता है कि लगभग
और मतलब 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड में सभी पदार्थ ऊर्जा के एक ऐसे क्षेत्र में केंद्रित थी जो एक परमाणु से भी छोटा था। वही चीज इस सबको मिलाया तो क्या पता चला भैया, इस सबको मिलाया गया, इस सबको मिलाया गया तो पता चला कि ये सब एक जगह पे एकत्रित था। और ये एक जगह इतना छोटा था, इतना छोटा था, इतना छोटा था कि भैया एक परमाणु से भी छोटा आकार में समाया हुआ था। ठीक है, अब आप ही सोचिए कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड अगर इतना छोटा हिस्सा में उसको कंप्रेस कर दिया जाए, इतना नहीं समझ में आया, तो सोचिए यदि 2000 लोगों को एक छोटा सा रूम में बंद कर दिया जाए तो वहां कितना गर्मी पैदा हो जाएगा मेरे भाई, होगा कि नहीं होगा? घनत्व कितना ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कोशिश करेगा आदमी कैसो करके तोड़ ताड़ के निकले, यही करेगा कि नहीं करेगा? एक छोटे से कमरे में यदि 2000 लोगों को घुसा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, एक के ऊपर एक चढ़ा दिया जाए, दाब दिया जाए, पहले तो कितना कोई मरिए जाएगा, ऊपर से इतना ज्यादा गर्मी भी निकलेगा वहां पर कि लोग कोशिश करेगा तोड़ ताड़ के बाहर आ जाने का, करेगा कि नहीं करेगा? सेम चीज यहाँ पे भी हुआ। सारा कुछ एक छोटे से हिस्से में केंद्रित था, तो भैया इसमें जो है गर्मी भी बहुत ज्यादा हुआ, घनत्व भी बहुत ज्यादा हो गया, गर्मी ज्यादा मतलब तापमान ज्यादा हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक विस्फोट हुआ, जो विस्फोट मैंने आपको दिखाया भी। और इसी विस्फोट के फलस्वरूप जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया मेरे भाई। और ये विस्फोट कितना अरब साल पहले हुआ था? तो 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। ये विस्फोट कब हुआ था? बिग बैंग थ्योरी की जो ये घटना है, ये जो विस्फोट है, कब हुआ था मेरे भाई? 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी के ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी की घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन दे देगा 3.8 अरब साल पहले, 13.8 अरब साल पहले, 4.8 अरब साल पहले और 10.8 अरब साल पहले। तो क्या मान के आएंगे? 13.8 अरब वर्ष पहले। याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए और कुछ समझने की कोशिश करते हैं जरा। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, मान लिया जाए कि ये कोई पदार्थ था भैया, इसमें विस्फोट हुआ। अब अगर किसी भी चीज में विस्फोट होगा भैया तो इससे क्या निकलेगा? इससे ऊर्जा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल ऊर्जा निकलेगा। अरे कोई भी पदार्थ है, वो यदि फटेगा, बम में फटता है तो गर्मी नहीं निकलता है क्या? ऊर्जा नहीं निकलता है? बिल्कुल निकलता है। इसी तरह यहाँ पे भी जो इस समय भी जो पदार्थ फटा होगा, इसमें क्या होगा? इससे ऊर्जा निकला होगा, निकला होगा, बिल्कुल निकला होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसको बोलते हैं आदिकालिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? आदिकालिक पदार्थ। या आदिकालिक पदार्थ नहीं याद रहता है तो एकाकी परमाणु बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इससे जब इसमें जब विस्फोट हुआ तो इससे ढेर सारी ऊर्जा निकली, भर भर के ऊर्जा निकली। अब इन ऊर्जा से क्या होगा जी? आपने एक आइंस्टीन का समीकरण पढ़ा होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये समीकरण बताता है मेरे भाई कि किसी भी ऊर्जा को हम लोग पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं, उसके लिए प्रकाश के वर्ग के स्क्वायर जितना वेग होना चाहिए बस। भैया विस्फोट हुआ था तो बहुत तेजी में फैलवे किया था, तो प्रकाश का गति का स्क्वायर जितना वर्ग स्पीड सबके पास था, तो जितना भी ऊर्जा था फटाफट ये क्या चीज में बदल गया भैया? ये बदल गया आपका पदार्थ में। क्या चीज में बदल गया? ये बदल गया आपका पदार्थ में। अब पदार्थ में भी सबसे पहले क्या बनेगा? तो जब सबसे छोटा छोटा चीज है वो सबसे पहले बनेगा, और उसके बाद जो बड़ा चीज है वो बाद में बनेगा। अरे भैया आप ही सोचिए ना कि एगो बच्चा के लिए दूध गर्म करना है, और एगो बड़ा मतलब 50 किलो दूध गर्म करना है, 10 किलो 100 ग्राम दूध गर्म करना है, कौन जल्दी गर्म हो जाएगा? 100 ग्राम वाला जल्दी गर्म होगा कि नहीं होगा? वही बात है, जब पदार्थ बनना शुरू हुआ तो पदार्थ में जो छोटा चीज होगा वो जल्दी बन जाएगा, जो बड़ा चीज होगा उनको बनने में समय लगेगा। तो पदार्थ में भैया सबसे पहले क्या बना होगा? आप सोचिए थोड़ा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बना होगा क्या? सबसे छोटा तो यही ना मेरे भाई, तो यही सबसे पहले बना। इसी को हम लोग बोलते हैं गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल क्या है? तो भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उस समय इसको गॉड पार्टिकल बोले। ठीक है, अच्छा जी। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी बन गया, अब क्या बनेगा? अब बनना शुरू होगा पदार्थ। पदार्थ में सबसे पहले कौन बनेगा? तो भैया सबसे आसान क्या है, आप लोग पढ़े होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब पढ़े होंगे भैया। तो इस सब में सबसे छोटा जो होता है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए भैया? सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? तो वो सबसे पहले बन जाएगा। तो भैया इसमें नाम आता है हाइड्रोजन का। सबसे पहले हाइड्रोजन बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद हीलियम बनेगा। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया? हीलियम बन जाएगा। तो इस तरह से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, मिल मिल करके, संयोग करके, तत्वोपयोगी मतलब जितना भी पदार्थ है सबका निर्माण। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा भैया, और उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना, और यहीं पे आपका तारा का निर्माण होना शुरू हो गया। आप लोग पढ़ भी रखे होंगे कि तारा में क्या होता है भैया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाता है। तारा में तो यही होता है। तो यहीं पर एगो तारा का निर्माण होता है। अब तारा का निर्माण कैसे होगा उसको अपन लोग कल जानेंगे।
ग्रह का निर्माण कैसे हुआ उसको हम लोग कल जानेंगे। आज हम लोग इतना दूर सीखे बहुत है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सबसे पहली बात, बिग बैंग की घटना कब घटित हुई थी? 13.8 अरब साल पहले। अच्छा, इस थ्योरी को किसने दिया था? हबल जी ने दिया था। और उसके बाद और क्या बन सकता है कि सबसे पहले किस पदार्थ का निर्माण हुआ था? सबसे पहले किसका निर्माण हुआ होगा? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिया होगा तो उसका। नहीं तो भैया ऐसा ऑप्शन दिया होगा, हाइड्रोजन दे दिया, और उसके बाद दे दिया क्लोरीन, उसके बाद दे दिया नाइट्रोजन, उसका दे दिया ऑक्सीजन। तो क्या मार के आएंगे भैया? सबसे पहले हाइड्रोजन का निर्माण हुआ था, तो हाइड्रोजन मार के आएंगे। ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। और इस पदार्थ को क्या बोलते हैं? आदिकालिक पदार्थ बोलते हैं। क्यों विस्फोट हुआ? काहे कि भैया एक छोटा सा क्षेत्र में था, तो यहाँ पर तापमान भी ज्यादा था, और जो है यहाँ पर घनत्व भी ज्यादा था। दोनों चीज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर बहुत तेज बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के फलस्वरूप ये सारी चीजें बन गई। इसके आगे की घटना पूरा मतलब इसके आगे तारा बनेगा, तारा के बाद फिर ग्रह बनेगा, फिर तारा जो है सफेद बौना, काला बौना, जो भी है, मतलब जो भी चीज बनने वाला है, सारा कुछ मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। आज अपन लोग इतना करते हैं, और इतना में भी आपको उम्मीद है सारा कुछ समझ में आया होगा। बिग बैंग थ्योरी क्या है अपन लोग वीडियो के माध्यम से भी देख लिए, समझ भी लिए कि ये थ्योरी कैसे अस्तित्व में आया होगा, कैसे बना होगा, वैज्ञानिक ने क्या चीजें सोची होगी। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और शेयर भी जरूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में, तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।